हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने एक्टिव पैसिव के कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे और उससे संबंधित एग्जाम्पल भी देखे थे। मॉडल वाले वाक्य भी हमने पढ़े थे, इन्फिनेटिव वाले वाक्य भी हमने पढ़े थे। आज हम दोस्तों इस पार्ट 2 में एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ विशेष नियम पढ़ने जा रहे हैं और यह महत्वपूर्ण नियम होंगे जो आपको परीक्षा में लाभदायक होंगे। तो इस वीडियो में पार्ट 2 में आप एडवांस रूल पढ़कर चलेंगे, तो इसको मिस नहीं करना है। आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी है, तभी आपको कंप्लीटली और परफेक्टली एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट सेकंड। इस पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और कुछ विशेष नियम जो एक्टिव पैसिव वॉइस में अलग से दिए हुए हैं, वह मैं आपको यहां बताकर चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, यहां पर हमें पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनाए जाते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरा WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो पहले हेल्पिंग वर्ब वाले देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपको एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले दी हुई होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और यदि इसका हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब वही आएगी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अर्थात ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में बदलकर आएगा, उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब यहां पर आएगी। देखिए, इसमें जो अन्य जो नियम है एक्टिव पैसिव के, जो मैंने बेसिक रूल आपको बताए थे, वह सभी नियम यथावत रहेंगे। जो चेंजेज हैं मैं आपको वही इस वीडियो में बता रहा हूं। यदि हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव सेंटेंस शुरू है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्रीपोजिशन, फिर सब्जेक्ट को हम लिख देंगे। इसी प्रकार से WH वर्ड में आपको सबसे पहले WH वर्ड दिया होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको पैसिव में भी यही करना है। WH वर्ड को पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और उसके बाद में बाई प्रीपोजिशन लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। अन्य सभी नियम यथावत रहेंगे। अन्य जो भी नियम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, वह सभी नियम यथावत रहेंगे, चाहे प्रोनाउन का नियम हो, चाहे फिर वो टेंस चेंजिंग वाला नियम हो। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। डू यू लाइक मिल्क, यहां पर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है और इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। यहां पर डू डज दिया हुआ है, अर्थात डू डज किस में बदलता है? इज एम आर में बदलता है। तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो मिल्क होगा। मिल्क जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मिल्क के साथ में हम इज का प्रयोग कर सकते हैं। इज मिल्क, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो लाइक की थर्ड फॉर्म का लाइक्ड, बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे और यू को ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। तो यहां पर बन जाएगा सेंटेंस, इज मिल्क लाइक्ड बाय यू। दूसरा है व्हेन डू यू टेक मिल्क, ये WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड से ही पैसिव बनेगा। व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू, यहां पर इज किस लिए आया है? क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में डू डज आया है, डू डज बदलता है इज एम आर में। ये टेंस चेंजिंग वाला रूल है जो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो व्हेन इज मिल्क, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की टेकन करेंगे बाय यू। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाएंगे। अब कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। डिड यू टाइप दिस लेटर, यहां डिड है हेल्पिंग वर्ब, तो डिड किस में बदलती है? वाज वर्ब में बदलती है। अब हमारा ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, दिस लेटर के साथ में हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं। वाज दिस लेटर टाइप्ड बाय यू। दूसरा है हैव यू सीन दिस मूवी, यहां पर हैव से शुरू है, हैज हैव किस में बदलते हैं? हैज हैव प्लस बीन में बदलते हैं। तो हमारा यहां ऑब्जेक्ट है दिस मूवी, दिस मूवी के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज दिस मूवी बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन बाय यू। नेक्स्ट है आर यू प्लेइंग हॉकी, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर दी हुई है, तो इज एम आर किस में बदलती है? इज एम आर के साथ में हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है हॉकी, हॉकी के साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय यू। वेयर डिड यू हाइड द एविडेंस, यहां पर WH वर्ड है, WH वर्ड से ही सेंटेंस शुरू होगा। तो वेयर
फिर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द एविडेंस। एविडेंस के साथ में हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस में हमें डिड दिया हुआ है, तो डिड किस में बदलेगा, वाज वर्ब में बदलेगा। वेयर वाज द एविडेंस हिडन बाय यू। इस प्रकार से इसका पैसिव हम बनाएंगे। डू यू लाइक मी, नेक्स्ट है डू यू लाइक मी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए हम यहाँ पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट है मी, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई, तो आई के साथ में एम का प्रयोग हम करेंगे। एम आई लाइक्ड बाय यू। हैड ही जॉइंड दिस पोस्ट, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है दिस पोस्ट, दिस पोस्ट के साथ में हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड दिस पोस्ट और फिर बीन लगाएंगे, क्योंकि हैड के साथ में हम बीन लगाकर पैसिव बनाते हैं। हैड दिस पोस्ट बीन जॉइंड बाय हिम। व्हेन डिड यू कमिट द मर्डर, यहां पर व्हेन से शुरू है WH वर्ड से, तो व्हेन से ही हमारा पैसिव शुरू होगा। और डिड हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इसका मतलब वाज वर्ब में यहां हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब द मर्डर यहां पर क्या है, द मर्डर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द मर्डर के साथ में हम वाज का प्रयोग करेंगे। व्हेन वाज द मर्डर, कमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय यू। इस प्रकार से ये एग्जांपल हम करेंगे। तो इसमें मेन बात जो है ध्यान रखने की वो ये है कि यदि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव बनेगा। यदि WH वर्ड से सेंटेंस शुरू है तो WH वर्ड से ही पैसिव बनेगा। ये है इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने की। बाकी सभी जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, यथावत रहेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हैं। अब बात करते हैं हु से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए कि सभी WH वर्ड जो हैं वो उपरोक्त अनुसार बनेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हु, WHO, हु से जो भी एक्टिव सेंटेंस शुरू होते हैं उनका पैसिव कुछ इस तरह से बनता है। इसको आपको ठीक से समझना है कि यहां पैसिव बनाने के लिए या तो हु को बाई हुम में बदलते हैं, या फिर हु से बनाते समय बाई का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। या तो हम पैसिव किससे बनाएंगे, बाई हुम से बनाएंगे, और यदि हु से बनाते हैं तो बाई प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में रखेंगे। यह इंपॉर्टेंट बात है। एग्जांपल देखते हैं। हु टाइप्ड दिस लेटर, यहां पर हु से शुरू है सेंटेंस, तो बाई हुम से हम पहले बना लेते हैं। बाई हुम, अब टाइप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। बाय हुम वाज, ऑब्जेक्ट उतारेंगे, दिस लेटर, टाइप की थर्ड फॉर्म टाइप्ड लिख देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा बाय हुम वाज दिस लेटर टाइप्ड। अब यहां पर बाय हुम से हमने सेंटेंस बनाया है। अब हु से बनाते हैं, हु वाज दिस लेटर टाइप्ड बाय, बस फर्क इतना है, यहां पर हमने बाय को वाक्य के अंत में लगा दिया है, बाकी सेम सेंटेंस बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। हु वाज दिस मूवी, यहां पर भी बाय हुम वाज दिस मूवी वॉच्ड, और दूसरा है हु वाज दिस मूवी वॉच्ड बाय। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये टेंसेज वाले रूल हैं जो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। हु कॉल्ड यू, यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हु से सेंटेंस शुरू है, तो बाय हुम वर यू कॉल्ड, वर किस लिए है, यू के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं इसलिए। और हु से बनाएंगे तो हु वर यू कॉल्ड बाय, बाय को अंत में लिख देंगे। इस प्रकार से हु से शुरू होने वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है ऐसे वाक्यों में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस का भाव होता है, अर्थात ऐसे वाक्य में आदेश, अनिवार्यता व अत्यावश्यकता प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्य जो हैं वो इंपेरेटिव वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इनका पैसिव किस प्रकार से बनता है, पहले हम देख लेते हैं कि ये वाक्य एक्टिव में हमें किस प्रकार से मिलेंगे। ये चार प्रकार के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। स्विच ऑन द लाइट, यहां पर स्विच ऑन ये क्या है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्विच ऑन, तो इस प्रकार से हमको सेंटेंस मिल सकता है। प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले, प्लीज या काइंडली से भी सेंटेंस शुरू होते हैं। डोंट से शुरू होने वाले, डोंट मेक ए नॉइज, प्लीज हेल्प मी, इस प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं। लेट से शुरू होने वाले, लेट मी डू दिस वर्क, इस प्रकार के सेंटेंस हमें एक्टिव सेंटेंस में दिए हुए मिलेंगे। अब हमें पैसिव में किस प्रकार इनको बदलना है, इसके नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। उपरोक्त प्रकार के वाक्यों को निम्न प्रकार से पैसिव में बदलते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसका नियम है वह यह है कि वाक्य के सेंस के अनुसार पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, ये वाला जो नियम है ये
पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, सकारात्मक वाक्यों के लिए जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वाक्य के सेंस के अनुसार वाक्य को पूरा पढ़ना है कि उसमें सेंस किसका आ रहा है, रिक्वेस्ट का आ रहा है, ऑर्डर का आ रहा है या फिर एडवाइस का आ रहा है। तो उसको हम पढ़कर समझकर ही इन वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड। यदि रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड, और यदि ऑर्डर का भाव है, आदेश का भाव है, तो यू आर ऑर्डर्ड, और यदि सलाह है, एडवाइस का भाव है, तो यू आर एडवाइज्ड। और उसके बाद में हम टू लगाएंगे, टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और सेंटेंस को यथावत लिख देंगे। जैसे शट द डोर, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है शट, इसलिए हमने यहां पर सेंस जो आ रहा है, यहां पर सेंटेंस का सेंस आ रहा है ऑर्डर का। यदि हम किसी को आदेश देते हैं शट द डोर, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, टू लगाएंगे यहां पर शट द डोर, यहां पर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। प्लीज हेल्प मी, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है, इसलिए हम इसे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, टू यहां पर प्रीपोजिशन हम लगाएंगे। हेल्प द पुअर, यहां पर एडवाइस का भाव है, इसलिए हम इसे लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। इस प्रकार हम इन सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। अब ये कह रहा है कि एडवाइज वाले वाक्यों को शुड से भी हम बना सकते हैं। जिस सेंटेंस में एडवाइज का भाव होता है उसे हम शुड से भी बना सकते हैं। जैसे हेल्प द पुअर, यहां पर एडवाइज है तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यहां पर शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओबे योर पेरेंट्स, तो यहां पर क्या है, योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, शुड बी ओबेड, शुड लगाकर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नियम यथावत है, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर उसके बाद में शुड आ रहा है मॉडल, फिर बी आ रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इस प्रकार से बेसिक नियम तो वही रहेगा, बस कहां पर कौन सा शब्द आएगा ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा नियम है इसका, वाक्य के सेंस के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस में हम इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं देखते हैं। वही है सेम, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, लेकिन यहां पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नोट टू का प्रयोग करेंगे। यहां पर कंजक्शन क्या लगा रहे हैं हम, नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यहां प्रयोग कर रहे हैं। जैसे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से दिए होंगे। डोंट मेक ए नॉइज, यहां पर डू नॉट आ गया, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको किस प्रकार बनाएंगे। यहां पर ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो हम ऑर्डर लिखकर बनाएंगे। कैसे, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, यहां पर टू नोट नहीं करेंगे, नोट टू लिखेंगे, नोट टू मेक ए नॉइज, इस प्रकार से इसका पैसिव बनाएंगे। प्लीज डू नॉट किल हिम, यहां पर प्लीज आ रहा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट का भाव है, तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू किल हिम। यही ध्यान रखना आपको, यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो टू का, सिंगल टू का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव है तो नोट टू का प्रयोग करेंगे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यहां पर सजेशन है, एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक नोट यहां दिया हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव निम्न प्रकार से भी बना सकते हैं। एक नियम और है नेगेटिव सेंटेंस को बदलने का, यू आर फॉरबिडन, यू आर प्रोहिबिटेड। ये जो दोनों शब्द आप देख रहे हैं, फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड, ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं। इनके साथ में नोट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, सिर्फ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। यहां हम कंजक्शन टू ही लगाएंगे, नोट टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड दोनों वर्ब नेगेटिव सेंस देती है, अतः नोट नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट मेक ए नॉइज, तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज, यहां नोट का प्रयोग हमने नहीं किया है, फॉरबिडन लगा दिया, अर्थात ये नेगेटिव सेंस दे रहा है अपने आप में। या फिर यू आर प्रोहिबिटेड टू मेक ए नॉइज, यह भी सेंटेंस हमारा सही होगा। दोनों प्रकार से बना सकते हैं। अब तीसरा नियम कहता है लेट का यूज करके, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम लेट का यूज करके भी बना सकते हैं। आपको एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, तो हमें बनाना है पैसिव किस प्रकार से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी।
दूसरा आपको दिया हुआ हो सकता है डू नॉट, जो नेगेटिव में आता है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको एक्टिव में दिया हुआ होगा। तो पैसिव किस प्रकार बनाओगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। नोट लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां भी हम लेट का प्रयोग कर रहे हैं, लेट के जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, कोई भी प्रोनाउन हो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। एग्जांपल देखते हैं, शट द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यहां पर लेट का प्रयोग करेंगे। लेट, अब द डोर यहां पर ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो शट की तीनों फॉर्म, शट शट शट, इस प्रकार से तीनों फॉर्म शट ही होती हैं, इसलिए हमने लिख दिया द डोर बी, लेट द डोर बी शट। ओपन द विंडो, यहां पर भी लेट का प्रयोग करेंगे, लेट द विंडो, फिर बी प्लस ओपनड, यहां पर ओपन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। डोंट मेक द नॉइज, यहां पर भी लेट द नॉइज नॉट बी मेड, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें सभी प्रकार से वाक्य को बनाया गया है, नेगेटिव को। डोंट प्लग द फ्लावर्स, यहां पर चार प्रकार से इसका पैसिव बनाया गया है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर, यहां ऑर्डर से भी बनाया गया है और नॉट टू यहां कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। दूसरा है यू आर फॉरबिडन टू प्लक द फ्लावर्स, यहां पर फॉरबिडन जो कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए हमने यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं किया। तीसरा है यू आर प्रोहिबिटेड टू प्लक द फ्लावर्स, इसी तरह प्रोहिबिटेड भी क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए हमने यहां नॉट का प्रयोग नहीं किया। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, यहां पर हमने लेट से बनाया ये सेंटेंस और नोट के बाद में बी का प्रयोग किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इस प्रकार से इन वाक्यों को हम बनाते हैं। अब अगला जो नियम है वो कहता है कि लेट से शुरू होने वाले एक्टिव सेंटेंस, अब आपको एक्टिव सेंटेंस में भी लेट दिया हुआ मिलेगा, लेट से सेंटेंस शुरू होगा। अब उसका पैसिव किस प्रकार बनाते हैं हम, वह देखते हैं। लेट प्लस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां पर आपको दी हुई होगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको एक्टिव सेंटेंस में मिलेगा। इसको बदलेंगे हम पैसिव में, लेट, लेट से ही हमें पैसिव शुरू करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में बाई लगाकर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यहां पर लिखेंगे, जो कि एक्टिव सेंटेंस में दी हुई रहेगी ऑलरेडी आपको लेट के साथ में, उसको आपको बाई लगाकर लिखना है। देखते हैं सेंटेंस, लेट मी डू दिस वर्क, यहां पर लेट से शुरू है सेंटेंस, मी यहां पर हमारा सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि नियम यह कहता है कि लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, चाहे सेंटेंस एक्टिव का हो चाहे सेंटेंस पैसिव का हो। लेट मी डू दिस वर्क, अब यहां पर हम लेट से ही पैसिव बनाएंगे, लेट दिस वर्क हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेट दिस वर्क, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की डन, फिर बाय लगाकर हम मी को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्योंकि मी अपने आप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए हम उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, वही सेंटेंस है उसी प्रकार का, लेट से शुरू करेंगे, ए सॉन्ग यहां पर ऑब्जेक्ट है, बी लगाएंगे, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म संग का प्रयोग करेंगे, फिर बाय लगाकर हर जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यहां पर लिख देंगे। इस प्रकार से लेट से शुरू होने वाले एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदला जाता है। अब एक नोट दिया हुआ है, सामान्यतया पैसिव उसी का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। हमने यह प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसी का हम पैसिव बनाते हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होने पर भी हम पैसिव बना सकते हैं। किस प्रकार से, ऑब्जेक्ट नहीं होने पर हम लेट तथा शुड से पैसिव नहीं बना सकते, लेट तथा शुड से पैसिव नहीं बनेगा, तो किस प्रकार से पैसिव बनेगा पहले देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है गेट आउट, यहां पर सिर्फ वर्ब दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, गेट आउट, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब इसका पैसिव किस प्रकार बनाएंगे, क्योंकि इसमें ऑर्डर का सेंस आ रहा है, गेट आउट ऑर्डर का सेंस आ रहा है, तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट, ये हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट वाले नियम में कि यू आर ऑर्डर्ड के साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट, ये इसका पैसिव बन जाएगा। अब बात करते हैं कुछ वेरियस पैटर्न है, वेरियस पैटर्न्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ अलग से नियम दिए हुए हैं, अलग से एडवांस रूल दिए हुए हैं, ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको वही चीज करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं। मैं एक भी चीज ऐसी छोड़कर नहीं चल रहा हूं जो आपको नहीं आए या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हो। मैं सारी चीजें वही करवा रहा हूं जो एग्जाम में आती हैं। तो कुछ वेरियस पैटर्न्स भी देख लेते हैं। someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, none, nobody, no one, us, then, all, one, once, police, people। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग पैसिव वॉइस में हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट या तो अननोन होता है जिसको हम जानते नहीं है, या फिर सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड होता है जिसको हम जानते हैं। अर्थात अंडरस्टूड का मतलब है कि यह कार्य केवल वही कर सकता है। अंडरस्टूड होता है जो पहले से ही समझा हुआ होता है, जाना हुआ होता है। एग्जाम्पल है समवन हैज स्टोलन माई बाइक। समवन हैज स्टोलन, यहां पर समवन क्या है, अननोन है, अननोन सब्जेक्ट है। इसका प्रयोग हम पैसिव में नहीं करेंगे। बाई लगाकर जिस प्रकार हम लिख देते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, वह हम यहां पर नहीं लिखेंगे। किस प्रकार से बनेगा ये सेंटेंस, माई बाइक हैज बीन स्टोलन, बस यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि समवन को हम बाई लगाकर नहीं लिख सकते। नोबडी कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट, यहां पर देखिए नोबडी आया हुआ है अर्थात अननोन है। माउंट एवरेस्ट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, बस फुल स्टॉप लगा देना है, इसके आगे हमें बाई नोबडी नहीं लगाना है। द पुलिस कोट द क्रिमिनल, यहां पर देखिए द क्रिमिनल वाज कोट, यहां पर ही पुलिस स्टॉप लगा दिया, बाय पुलिस नहीं लिखा हमने, बाय द पुलिस नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है द पुलिस वो अंडरस्टूड है। हम जानते हैं कि अरेस्ट कौन करता है, पुलिस ही करती है, इसको लिखना आवश्यक नहीं है, इसलिए हमने बाय लगाकर द पुलिस का प्रयोग नहीं किया। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां पर पीपल वर्ड दिया हुआ है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय पीपल का प्रयोग हम यहां नहीं करेंगे, यहीं पर सेंटेंस फुल स्टॉप कर देंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, अब देखिए वाक्य में कहीं पर भी ये अगर आपको अननोन चीजें मिल जाएं जो हमने अभी पढ़ी हैं, तो यहां पर दिया हुआ है वन, स्टार्ट में दिया हुआ है वन शुड कीप वंस प्रोमिस, यहां पर वंस सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है तो ये भी हट जाएगा। प्रोमिस शुड बी केप्ट, केप्ट यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर वन और वंस दोनों ही हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये क्या है, अननोन है। इसलिए हमें बस यही ध्यान रखना है, जहां भी अननोन पर्सन दिखे, अननोन सब्जेक्ट दिखे या अंडरस्टूड सब्जेक्ट दिखे, उसे हम बाय लगाकर नहीं लिखते हैं सेंटेंस में, पैसिव में हम उसको हटा देते हैं। अगला जो नियम है वह कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेती, लेकिन पैसिव में इन वर्ब्स के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में ये तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं, अर्थात उस वर्ब के साथ में पैसिव बनाते समय वही प्रीपोजिशन आएगा, बाय का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यही है, उस वर्ब के अकॉर्डिंग उसी फिक्स प्रीपोजिशन को वहां पर हम लगाएंगे। देखते हैं, ही नोज मी, यहां पर जो नो वर्ब है ये अपने साथ में कोई ना कोई फिक्स प्रीपोजिशन लेती है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, आई एम नोन टू यू। टू यहां पर नो वर्ब अपने साथ में टू लेगी, ना कि बाय। अगर हमने यहां पर बाय लगा दिया होता तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। फिर है म्यूजिक इंटरेस्ट्स मी, तो इसका सेंटेंस बनेगा पैसिव, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इंटरेस्ट अपने साथ में इन प्रीपोजिशन लेती है। ही सरप्राइज्ड मी, आई वाज सरप्राइज्ड एट हिम, यहां पर सरप्राइज वर्ब अपने साथ में एट प्रीपोजिशन लेती है। ही सेटिस्फाइड मी, यहां पर आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिम, यहां पर सेटिस्फाई जो वर्ब है वो अपने साथ में विद लेती है। हरीश मैरिड कोमल, यहां पर मैरी वर्ब है, कोमल वाज
मैरिड टू हरीश। यहां पर मैरी वर्ब अपने साथ में टू लेती है, टू प्रीपोजिशन। रवि प्लीज्ड मी, यहां पर प्लीज वर्ब दी हुई है। आई वॉज प्लीज्ड विथ रवि, यहां पर प्लीज वर्ब अपने साथ में विद प्रीपोजिशन लेती है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट रूल है से, थिंक, फील, बिलीव, होप, सपोज, कंसिडर, डिनाई। ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स होने पर पेसिव हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। यदि ये वर्ब आपको एक्टिव सेंटेंस में दी हुई है तो पेसिव किस प्रकार बनाएंगे? इट इज सेड, इट इज थॉट, या जिस प्रकार से जो भी वर्ब दी हुई है, जैसे से दी हुई है तो हम सेड कर देंगे, इट इज के साथ में थिंक दी हुई है तो थॉट कर देंगे, फील दी हुई है तो फेल्ट कर देंगे, बिलीव दी हुई है तो बिलीव्ड कर देंगे। इस प्रकार से बनेगा सेंटेंस इट इज सेड। फिर आगे आपको इट इज सेड, अर्थात जो भी वर्ब आपको दी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है इट इज के साथ में। इससे हम वाक्य शुरू करते हैं और कंजक्शन के बाद वाला जो फ्रेज है उसको ऐसे के ऐसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। दूसरा, कंजक्शन के बाद वाले फ्रेज के सब्जेक्ट के माध्यम से भी हम पेसिव बना सकते हैं। ये दो तरह से इन वाक्यों का हम पेसिव बना सकते हैं। पहले देखते हैं एग्जाम्पल। पीपल से दैट ही इज ए स्पाई, स्पाई मीन्स जासूस, कि लोग कहते हैं कि वह एक जासूस है। अब इसका पेसिव हम पहले इट इज सेड से बनाएंगे। यहां पर से वर्ब दी हुई है तो इट इज के साथ में सेड लिखेंगे। इट इज सेड दैट ही इज ए स्पाई, यहां पर हम कंजक्शन दैट के बाद में अगला फ्रेज जो का त्यों लिख देंगे, ही इज ए स्पाई। दूसरा, कंजक्शन के बाद वाले फ्रेज के सब्जेक्ट के माध्यम से भी हम पेसिव बना सकते हैं। अब कंजक्शन के बाद वाला फ्रेज क्या है? ही इज स्पाई, यहां पर सब्जेक्ट हमारा है ही, तो इससे भी हम बना सकते हैं ही इज सैड, से की थर्ड फॉर्म का हम यहां प्रयोग करेंगे। ही इज सैड, टू लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ही इज सैड टू बी ए स्पाई। पीपल थिंक दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज गुड, यहां पर देखिए थिंक वर्ब आई है तो हम पहले वाले नियम से बनाते हैं, इट इज थॉट हो जाएगा यहां पर थर्ड फॉर्म। इट इज थॉट दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज गुड, ऐसे कैसे फ्रेज को लिख देने। फिर दिल्ली गवर्नमेंट से बनाएंगे, दिल्ली गवर्नमेंट इज थॉट, यहां पर थॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज थॉट, फिर टू लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, इज थॉट टू बी गुड। नेक्स्ट रूल है प्रोवर्ब से पहले इट इज सेड दैट लगाकर पेसिव बनाते हैं। यदि कोई प्रोवर्ब, कोई कहावत, कोई लोकोक्ति दी हुई है तो आपको क्या करना है? इट इज सेड दैट से सेंटेंस शुरू करना है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको इट इज सेड दैट इतना लिखना है, फिर फ्रेज को, फिर प्रोवर्ब को ऐसे कैसे लिख देना है, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आपको लिखना है इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ए बैड वर्कमैन क्वेल्स विथ हिज टूल्स, यहां पर भी लिखना है इट इज सेड दैट ए बैड वर्कमैन क्वेल्स विथ हिज टूल्स। इस प्रकार से प्रोवर्ब वाले सेंटेंस का पेसिव बनाया जाता है। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक पीपल लाफिंग एट मी, इस प्रकार के सेंटेंस भी मिलते हैं एग्जाम में जो आई डोंट लाइक से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों का पेसिव बनाते समय पीपल व मी इन दोनों शब्दों को हम हटा देते हैं, आईएनजी के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और वाक्य आई डोंट लाइक से ही शुरू करते हैं। देखते हैं एग्जांपल। आई डोंट लाइक पीपल लाफिंग एट मी, ये आपको एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, पेसिव बनाएंगे आई डोंट लाइक। अब आईएनजी फॉर्म के लिए हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग, और लाफ जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे लाफ्ड, और एट प्रीपोजिशन लाफ के साथ में लिखेंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट लाइक बीइंग लाफ्ड एट। पीपल और मी ये दोनों हट जाएंगे। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, यहां पर पीपल टेलिंग मी, यहां पर आईएनजी वर्ब आई हुई है, पीपल दिया हुआ है और मी, पीपल और मी को हटा देंगे, सेंटेंस आई डोंट लाइक से शुरू करेंगे। आई डोंट लाइक बीइंग, आईएनजी के लिए बीइंग लगा देंगे, टेल वर्ब दी हुई है तो टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड लिख देंगे, व्हाट टू डू, फिर सेंटेंस ऐसे कैसे लिख देंगे आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। नेक्स्ट रूल है इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इस प्रकार के सेंटेंस भी मिलते हैं कि इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम से सेंटेंस शुरू होगा एक्टिव सेंटेंस, तो पेसिव किस प्रकार बनाएंगे? ऐसे वाक्यों का पेसिव भी इट इज टाइम से ही बनेगा। ऑब्जेक्ट को फोर प्रीपोजिशन के साथ में लिखेंगे, फिर
टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे अब इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट दिया हुआ है तो बनाएंगे इट इज टाइम। अब ऑब्जेक्ट को फॉर के साथ में लिखेंगे, फॉर क्रिकेट, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट। टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, टू लगा देंगे, बी लगा देंगे, फिर प्ले वर्ब की फॉर्म दी हुई है, प्ले दी हुई है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लिख देंगे। इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। इट इज टाइम टू सिंग ए सॉन्ग, उसी तरह इट इज टाइम फॉर ए सॉन्ग, फॉर लगाकर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टू बी संग। इट इज टाइम टू वॉच टीवी, इट इज टाइम फॉर टीवी टू बी वॉच्ड, वॉच की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इस प्रकार से इन सेंटेंस को हम बनाते हैं। नेक्स्ट है इज एम आर वाज वर के साथ में गोइंग वर्ब आएगी और उसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव किस प्रकार हम बनाएंगे देखेंगे। ऐसे वाक्यों में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म की जगह बीइंग का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर गोइंग जो दी हुई है इसके लिए हम बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। गोइंग वर्ब यथावत रहेगी तथा टू के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। देखते हैं सेंटेंस। आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार। यहां पर जो मेन वर्ब है वह है बाय, ना कि गो, इसलिए हमारी जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो बाय की बनेगी, ना कि गोइंग की। गोइंग वर्ब यथावत रहेगी। तो सेंटेंस बन जाएगा, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ए कार इज गोइंग टू बी बोट, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ए कार इज गोइंग टू बी बोट, फिर बाय लगाकर आई को मी में बदल देंगे। आई जो हमारा सब्जेक्ट है इसको मी में बदल देंगे। ए कार इज गोइंग टू बी बोट बाय मी। नेक्स्ट है ही वाज गोइंग टू सेल सैमसंग मोबाइल। यहां पर ऑब्जेक्ट है सैमसंग मोबाइल और वाज गोइंग दिया हुआ है तो वाज को ऐसे कैसे लिख देंगे, गोइंग को भी ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके लिए आईएनजी के लिए बीइंग का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर टू लगाकर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सैमसंग मोबाइल वाज गोइंग टू बी सोल्ड, फिर बाई लगाएंगे और ही को हिम में बदल देंगे, बाई हिम। इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं ऐसे एग्जाम में। कुछ इस प्रकार के भी सेंटेंस हमें मिल जाते हैं। मैंगो टेस्ट स्वीट, तो इसका हम पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे। मैंगो टेस्ट स्वीट, इतना तो हमें ऐसे कैसे लिखना है, आगे जोड़ देना है व्हेन इट इज टेस्टेड, यहां पर ही हमारा पैसिव बन जाएगा। व्हेन इट इज टेस्टेड ये हमारी पैसिव की लाइन है। यहां पर थर्ड फॉर्म भी आ रही है टेस्ट की, टेस्टेड, इसलिए इसका पैसिव इस प्रकार से बनेगा। हनी टेस्ट स्वीट, तो इसका पैसिव बनेगा हनी टेस्ट स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। तो मैंने कंप्लीटली सभी नियमों को सभी रूल्स को एक जगह करके आपको पूरा पैसिव वॉइस का यह चैप्टर पढ़ा है। यदि आपको इसमें एक भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही हो, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखोगे तो पैसिव आपके परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में झिझकोगे नहीं, सभी प्रश्न आप सही करके आओगे, चाहे एग्जाम एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जा रहे हो। किसी भी एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए यह जो चैप्टर है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और 4 से 5 नंबर आपको यहां से मिल ही जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये एक्टिव पैसिव कराए। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह चैप्टर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।